जय जगदम्बे। गजानन भगवान को स्मरण करके आज का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। अभी हम कुंजिका पाठ का श्रवण करेंगे। कुंजिका पाठ के श्रवण से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि हम किसी भी कारण से यदि पाठ को कर नहीं पाते हैं, तब भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और हमें मंत्रों के उच्चारण में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे बात करके भगवान से यश की प्राप्ति होती है। धन धान्य सुख समृद्धि विद्या बुद्धि की प्रार्थना करते हुए हम सब पूरे परिवार के साथ में माँ जगदम्बा की स्तुति करते हैं। सुनु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका श्रोतमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापं शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला श्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम न्यापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेणम दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुहतरम देवी देवानपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रत्नम स्वयोनिरेव पार्वती मारण मोहन वश्यम स्तोभशनादिकम। पाठ मात्रेणम संसिद्धते कुंजिका श्रोतम उत्तमम। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लूं हूं क्ली जू स्व ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हं सं लं छ फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केटवहारण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनि। जागृते हि महादेवी जपं सिद्धि कुरुस्व मे। एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी काम्य रूपेणे बीज रूपे नमस्तुते ते। चामुंडा जनघाती चे यंकारी वरदायिनी विचे चाविदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। ध्रान ध्रीं ध्रुम धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वागदेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सांग सिम में शुभम कुरु। हुं हुं हुंकारूपिण्ये जम जम जम्बनादिनी ध्रां ह्रीं हुं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं सं वीं दूं ऐं वीं हं छ। धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सांग सिंह सु सप्तसती दिव्य मंत्र सिद्धि कुरुस्व मे। इदं तु कुंजिका श्रोतम मंत्र जाग्रते हे देवे अभक्तमेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजकया देवी हीना सप्तसती पठेत् न तस्यं जायते सिद्धिरन्यं रोदनं यथा। इति रुद्रमालाय गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका श्रोतम। मानुष तन दुर्लभ है होय न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़े
फिर न लागे डार। सुमिरन दीप जलाएगी, माँ का धरू में ध्यान। शरण पड़े की लाज रख हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। जय श्री कृष्णा। जय जगदम्बे, जय अम्बे। राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। प्रियंका, प्रियंका अनुश्री भाभी, आवाज आ रही है? हाँ मामी जी, आप ठीक। हाँ भाभी चालू है। हाँ। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया। संताप हृदय का मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ। सेवक और शिष्य भी धर्म से हूँ। बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ। चित्त से मेरा दोष भुला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। दुर्बल हूँ गरीब हूँ दीन हूँ मैं, दुर्बल हूँ गरीब हूँ दीन हूँ मैं। निज कर्म
क्रिया गति छीन हूँ मैं, बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं। मेरी बिगड़ी हुई को बना देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश कीर्ति मेरी अक्षय कर दो। मेरे जीवन को सुख में कर दे, मेरे जीवन को सुख में कर दो, संजीवनी ला के पिला देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। करुणा निधि आपका नाम भी है, करुणा निधि आपका नाम भी है, शरणागति आपका दास भी है, शरणागति आपका दास भी है। इसके अतिरिक्त ये काम भी है, इसके अतिरिक्त ये काम भी है, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना, श्री राम से मोहे मिला देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली की जय। जय श्री कृष्णा सखी। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैं शिव आराधना गाने जा रही हूँ। गौरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। ना चाहिए मुझे टीका झूमर मांग सजाने को, ना चाहिए मुझे टीका झूमर मांग सजाने को। ओम नाम का अक्षर चाहिए ज्ञान बढ़ाने को, गौरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। ना चाहिए मुझे सोने की लड़ गला सजाने को, ना चाहिए मुझे सोने की लड़ गला सजाने को। शिव नाम की माला जपूंगी जीवन बिताने को, शिव नाम की माला जपूंगी जीवन बिताने को, गौरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को।
ना चाहिए मुझे चांद की तगड़ी कमर सजाने को, ना चाहिए मुझे चांद की तगड़ी कमर सजाने को। बम बम मुझको कहना चाहिए जीवन बिताने को, बम बम मुझको कहना चाहिए जीवन बिताने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। ना चाहिए मुझे पायल बिछिए पैर सजाने को, ना चाहिए मुझे पायल बिछिए पैर सजाने को। भोले नाम का रटना चाहिए मुक्ति मिलाने को, भोले नाम का रटना चाहिए मुक्ति मिलाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को, गौरा नाच रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ प्रियंका जी। प्रियंका आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। प्रियंका दीदी, हाँ आप खुद को अनम्यूट कीजिए। समझ नहीं पाए तो दूसरे को टाइम दो मत ना, ये समझ नहीं पा रहे तो फोन करके पता पूरा होता है, दूसरा आदमी गाना चालू कर दे। ये सुंदर से हम कर रहे हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? अब बहुत हल्की आ रही है आपकी आवाज, म्यूट पे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रों पे जब धरती पे आती है, इसको क्या देना है यह सोच के आती है, इसको क्या देना है यह सोच के आती है। पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती, तुझे नवरात्रि में अपने खाते में लिख लेती, तीजे नवरात्रि में बात आगे बढ़ाती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है। चौथे नवरात्रि में माँ लगता है कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अपने थोड़ी देर बाद वापस उनका करवाएंगे। अभी एक बार अपने आगे चलते हैं।
सोनम सोनम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान ऐसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और बार पे अपने सुदामा बैठाए, और बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे
सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ प्रियंका, हाँ शुरू कर रहे हैं हम। हाँ, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली बना तेरे काम, नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए, भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए, तीनों लोक करे तो है प्रणाम, सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, सिरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम, काम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। शुक्रिया। अब मैं पापा को रिक्वेस्ट करता हूँ। स्टॉप कर दिया था, मुझे पीछे का आ रहा था इसलिए स्टॉप कर दिया क्या कार्टून में। जय श्री राम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना,
विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साधि लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय श्री राम। तिवारी नहीं अभी नहीं, अच्छा ठीक है। जय शेरावाली माँ का जय जय जयकारा। राज राजेश्वरी रानी। झिलमिल चूनड़ी मतारा चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। झिलमिल चूनड़ी मतारा चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। लाल सुरंगी मेहंदी थारे हथ लिया चेलाल, लाल सुरंगी मेहंदी थारे हथ लिया चेलाल। धाम है तेरो झुंझुनू मैया मंदिर बनो विशाल, धाम है तेरो झुंझुनू मैया मंदिर बनो विशाल। सिंह पर बैठा माता जी न सेवक नी रखे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। झिलमिल चूनड़ी में तारा चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। हाथा सोहे लाल चूड़ो मागल बिच नो सरहार, हाथा सोहे चूड़लो मागल बिच नो सरहार। लाल कसुमल कबजो सोवलंपी की बहार, लाल कसुमल कबजो सोवलंपी की बहार। काना माही झुमका माँ मोती चमके, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। माथे सोहे बोर लो जी नैना काजल यारी रे, माथे सोहे बोर लो नैना काजल यारी रे। पलका तो उघाड़ो मैया टाबरिया न दे, पलका तो उघाड़ो मैया टाबरिया न दे। कदस खड़ा पुकारा थारा सेवक बिलखे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। पग पे जनिया कमर तागड़ी सिर पर चमर ढुले, पग पे जनिया कमर तागड़ी सिर पर चमर ढुले। जगमग थारी ज्योति जगे माँ 56 भोग लगे, जगमग थारी ज्योति जगे माँ 56 भोग लगे। देख देख थारो रूप सुहानो मनड़ो हरे से, देख देख थारो रूप सुहानो मनड़ो हरे से।
आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे, सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे। आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। लाल ध्वजा फहरे मंदिर पे नौबत बाजे द्वार, लाल ध्वजा फहरे मंदिर पे नौबत बाजे द्वार। रतन सिंहासन बैठी मैया तीन लोक सरकार, रतन सिंहासन बैठी मैया तीन लोक सरकार। बालाजी मंडल करे गुणगान गगन से अमृत बरसे। आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे, सेवक तरसे ओ मैया बालक तरसे। आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे, आजा ए भवानी तेरा सेवक तरसे। तिवारी भैया हाँ हाँ। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। माँ के चरणों में शत नमन, श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में भी नमन। दो भजन है, एक मैया का है और गुरुदेव का है। पहले कौन सा प्रस्तुत करें? पहले मैया का गा दीजिए। शंख बजे ओ शहनाई रे, मैया सुखदायिनी। देखो रुनक झुनक घर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे, मैया सुखदायिनी। देखो रुनक झुनक घर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे, किरणों के रथ पर करके सवारी, निकली सज धज के मैया हमारी। किरणों के रथ पर करके सवारी, निकली सज धज के मैया हमारी। नीले नभ में चांद सितारे, नीले नभ में चांद सितारे, सहमे हुए है लाज के मारे। मैया सुखदायिनी, देखो रुनक झुनक कर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे, मणियों का है मुकुट सुशोभित, जगमग जगमग जग है अलौकिक। मणियों का है मुकुट सुशोभित, जगमग जगमग जग है अलौकिक। मुक्त खुले कुंतल कजरारे, मुक्त खुले कुंतल कजरारे। कोमल कुसुम कपोल दुलारे, मैया सुखदायिनी। देखो रुनक झुनक हर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे,
ममता भरे दो नैना मनोहर, स्वर गंगा लहराए अधर पर। ममता भरे दो नैन मनोहर, स्वर गंगा लहराए अधर पर। पलकों में विस्तार गगन का, पलकों में विस्तार गगन का। चरण कमल चौखट है नमन का, मैया सुखदायिनी। देखो रुनक झुनक घर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे। चम 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 के माँ की चुनरिया, छम 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 बाजे पैंजनिया। चम 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 के माँ की चुनरिया, छम 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 बाजे पैंजनिया। धूम मची है तीनों भुवन में, धूम मची है तीनों भुवन में। सांसों की है खुशबू पवन में, मैया सुखदायिनी। देखो रुनक झुनक घर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे। सपनों का मधुमास खिले माँ, अरमानों के दीप जले माँ। सपनों का मधुमास खिले माँ, अरमानों के दीप जले माँ। दूर तिमिर की छाया भगा दो, दूर तिमिर की छाया भगा दो। शांति सुधा रस धार बहा दो, मैया सुखदायिनी। देखो रुनक झुनक घर आई रे। ओ शंख बजे ओ शहनाई रे। एक आज समापन दिन पर गुरुवर से एक हम वर चाहेंगे, आशीर्वाद उनका चाहेंगे इस भजन के माध्यम से। शब्दों पर आप सभी गौर करिएगा। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। रहे मनोबल अचल मेरु सा, तनिक नहीं घबराऊं। प्रबल आंधियां रोक सके ना, आगे बढ़ता जाऊं। उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक, उड़ जाऊं निर्बाध लक्ष्य तक। गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। है अज्ञान निशा अंधियारी, तुम दिन कर बन जाओ। ज्ञान भक्ति की और ये शिक्षा बालक को समझाओ। विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो। मन ज्योतिर्मय कर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। सुमति सुजस सुख संपत्ति दाता, हे गुरुवर अपना लो।
संत समागम चाहूं मैं, मुझे अपने पास बिठा लो। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, हाथ दया का धर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्म शक्ति से ओत प्रोत, विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। मैं अबोध शिशु हूँ गुरु तेरा, दोष ध्यान मत देना। मैं अबोध शिशु हूँ गुरु तेरा, दोष ध्यान मत देना। सब भक्तों के साथ मुझे भी शरण चरण में देना। हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। जय अम्बे। जय अम्बे। सुधरान तिवारी जी बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम। हाँ, भगवती माँ का हम लोग ध्यान करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमश्चण्डिकायै नमः। देवी भागवत में भगवती माँ की 10 महाविद्या भगवान नारायण के रूप में भी बताई गई। कालिका कृष्ण रूपा स्यात्, ये जो काली एक साक्षात कृष्ण रूपा है। राम रूपा च तारिणी, तारा जो है वो भगवान राम का रूप है। बगला कुर्म रूपा स्यात्, बगला मुखी जो है 10 महाविद्या वह कुर्म रूपा है। मीनो धूमावती वदे, धूमावती देवी जो है 10 महाविद्याओं में वो साक्षात मीन का अवतार है। छिन्नमस्ता नारसिंह, नरसिंह की प्रकृति है छिन्नमस्ता। वाराही च भैरवी, वाराही जो है वह वामन भगवान की रूप है। कमला बुद्ध रूप स्यात्, कमला बुद्ध का स्वरूप है। दुर्गा शात कल की रूपिणी, और कलयुग में दुर्गा कल्कि का स्वरूप है। स्वयं भगवती काली कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो काली और कृष्ण एक ही स्वरूप में विराजमान है। हमारे यहाँ माताओं के अनेक रूप हैं। कई बार आप लोग सचंडी यज्ञ कराते हैं तो सप्तघृत मातृका का भी पूजन होता है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, चेंद्री, वाराही, वैष्णवी तथा कोमारी चिव चामुंडा, ये सप्तघृत मातृकाएं होती हैं। लेकिन आइए, देवी भागवत में जो आज सुनने लायक चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ 5 प्रकृति बताई गई है। प्रकृष्टम जगत करोति इति प्रकृति, जो जगत का सृजन करती है उसको प्रकृति कहती है। तो आइए, बड़ा सुंदर श्लोक है। कौन है 5 प्रकृति हमारे यहाँ? गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री सृष्ट्यादौ च प्रकृति पंचधा स्मृता। ये 5 प्रकृति है। गणेश जननी दुर्गा यानी पार्वती जी, गणेश को प्रकट करने वाली। राधा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये हमारे यहाँ प्रकृति कहलाती है। और सावित्री, गायत्री भी कह सकते हैं आप इनको। ये 5 प्रकृतियां हैं जो सारे संसार के अंदर वास करती हैं। अब आइए आपको भाव बताते हैं इनका। 5 प्रकृतियों के अंदर जो भगवती
पार्वती जी हैं वो सर्वशक्ति रूपा है। जब उनके मन में आ गया कि हमें गण बनाना है, तो उन्होंने अपने शरीर से उतरे चंदन को ही पुतला बनाया और अस्मै प्राणा प्रतिष्ठन्तु कह करके उन्होंने गणपति को प्रकट कर लिया। और गणपति बड़े शक्ति संपन्न हुए। माँ ने उनके हाथ में एक दंड दिया, कहा दरवाजे पर जाओ, रक्षा करो, कोई ना आए, मैं स्नान करती हूँ, कोई भी आ जाता है। और गणपति ने कथा कहने की दरकार नहीं है, सब देवताओं को परास्त कर दिया। भगवान शिव ने देखा ऐसे वीर बालक का तो सदा सदा पूजा होना चाहिए, तो उनके फिर उनका सिर कट गया, फिर नया सिर चढ़ाया गया। पर देवों के अंदर देव महादेव ने कह दिया, सब देवताओं ने मान लिया गणपति। तो ये प्रकृति है गणेश जननी दुर्गा। दूसरी प्रकृति का नाम है राधा। देखो हमारे यहाँ 3 ब्रह्मा की पवित्र बेटियां हुई और तीनों ने संसार में महान काम किए। एक का नाम था मैना। राजा हिमाचल की जो पत्नी थी उनका नाम था मैना। मैना के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। जहाँ अहंकार नहीं होता, मैना मैना वहां। और एक दूसरी बेटी का नाम था सुनैना। सुनैना के यहाँ सीता जी का जन्म हुआ। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था। शंकर भगवान की सास का नाम मैना था। और तीसरी का नाम था कीर्ति। कीर्ति का विवाह वृषभान जी से हुआ और उनके यहाँ पर श्री राधा रानी का जन्म प्राकट्य हुआ। तो ये राधा परा प्रकृति में आती है हमारे यहाँ। श्री राधा रानी का बड़ा सुंदर वृषभान जी के यहाँ। राधा जी बड़े बाप की बेटी थी। कृष्ण जी को आंख दिखाती थी। क्यों? जिसके घर में 9 लाख गायें होती उसको नंद कहा जाता है, पर जिसके यहाँ 10 लाख गायें होती थी उसे वृषभान कहा जाता है। तो राधा जी बड़े बाप की बेटी थी। चलिए, पर राधा और कृष्ण ये 2 शब्द नहीं है। श्रीमद् भागवत के अंदर केवल कृष्ण का ही नाम लिखा गया, राधा का नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब एक का नाम लिख दिया तो दूसरे की आवश्यकता क्या है, इसलिए श्री कृष्ण लिखा गया बस। क्योंकि राधा कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्णम राधा स्वरूपिणम परात परात्मकम ब्रह्मम। राधा कृष्ण रूपा है, कृष्ण राधा रूपा है। ये दोनों एक ही है। राधा कृष्ण के बारे में विशेष जानना है तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी का राधा तत्व पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। राधा सुधा निधि बड़ा अच्छा ग्रंथ है, वृंदावन का भी। राधा, राधा क्या है? देखो श्री राधा क्या है, ये न पूछो कि कौन थी राधिका, ये न पूछो कि कौन थी राधिका, श्याम में प्रेम करने की इच्छा जगी, श्याम की भावना राधिका बन गई। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया उस भगवान के बेटे बेटे मन में आया कि देखें तो सही मैं कितना सुंदर हूं। क्योंकि जो देखता कहता है श्याम तुम कितने सुंदर हो। तो भगवान ने विचार किया मैं देखूं तो कितना सुंदर हूं। तो भगवान ने अपने अंदर से रूप अलग निकाला। तो रूप का नाम है राधा और स्वरूप का नाम है कृष्ण। कृष्ण है काला पर कृष्ण का रूप है गोरा। अब मेरा रूप मैं कैसे देखूं, इसलिए भगवान ने अपना रूप निकाला। तो राधा माधव एक रूपा, लीलावे भिन्न स्वरूपा। शिव और शिवा 2 नहीं है, लक्ष्मी और विष्णु 2 नहीं है, एक ही रूप है हमारे यहाँ। इसलिए जलेरी के रूप में पार्वती जी का और ऊपर शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का पूजन हो जाता है। तो राधा कृष्ण स्वरूपामयी। लेकिन एक बात है, पहले हमारे आती है राधा, फिर आते हैं कृष्ण, पहले आती है सीता, बाद में आते हैं राम। क्योंकि स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है, इसलिए ऊंचा होने के कारण ये बात बताई जाती है।
बहुत ऊंचा स्थान बताया गया। पहले गौरी है, बाद में शंकर आता है। तो आपको सार जो बात है वो ये बतानी है मुझको कि राधा राधे श्याम मिला दे। सच पूछे तो कीर्तन केवल मन बहलाने का है। राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा है। इन्हें कभी दो मत समझिएगा। अब राधा जी ने, अब कई लोग आजकल कहते हैं कि रुक्मणी जी पत्नी को तो प्रेम किया नहीं, भगवान ने प्रेमिका से प्रेम। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, तुम लोग पढ़ो, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा बिना श्याम आधा। राधा जी क्या है सुन लीजिए, ये महा प्रकृति है जिससे कितने कृष्ण, कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु प्रकट हो जाते हैं। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, ज्ञान तत्व, यज्ञ तत्व भोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण हो को तत्व वृषभान की किशोरी। कृष्ण का भी तत्व है। आप देखिए, श्री राधा कृष्ण स्वरूपामयी, कृष्णम राधा। इसलिए हमारे यहाँ एक कहा गया कि गौर तेज बिना यस्तु श्याम तेजो प्रभु जयत। जो राधा जी की तो पूजा करे पर कृष्ण की नहीं करे, कृष्ण की जो पूजा करे राधा जी की न करे, वो पातकी कहलाता है हमारे। क्योंकि गौर तेज के बिना श्याम की पूजा नहीं होती, श्याम के बिना गौर तेज की पूजा नहीं होती। राधा कौन है? कबीरदास जी से पूछा राधा कौन है, तो कबीरदास जी ने बताया धारा है अगम की। जैसे पहाड़ से कोई धारा गिरी तो धारा, और धारा उल्टी पहाड़ पे चली गई तो उल्टा कर दो धारा को तो राधा। जो जीवात्मा परमात्मा में वापिस समा जाता वही राधा है। श्री राधा कृष्ण स्वरूपामयी है। और भागवत में हमारे यहाँ ग्रंथों में भी वर्णन आया है कि एक बार कुरुक्षेत्र में रुक्मणी जी श्री राधा जी को देखने जाती हैं, और वहां राधा जी को देख करके एकदम विस्मित हो जाती हैं कि इतना सुंदर रूप, इतनी सुंदर, इतनी भाव स्वरूपा श्री राधा के होते भी गोविंद ने मुझे पटरानी बना रखी है, मेरा भाग्य है। ये तो कितनी करोड़ों रुक्मणियां बिक जाए राधा राधा। रुक्मणी जी राधा जी का रूप देखती है। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर एक पद है, राधा जी को जब रुक्मणी जी देखने गई तो कैसी लग रही थी राधा जी। बड़ा सुंदर पद है वहां पे। वो पद ये है कि मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोली में। कजरा लगाए तो लाग रही ऐसे जैसे, कजरा लगाए तो लाग रही ऐसे जैसे, मछली फंसाए ली है मच्छुओं ने डोरी में। गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहराइयों, गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहराइयों, जैसे कोई चांद राखे सोने के कटोरे में। नाक में नथनिया वो डाल रही धीरे धीरे, जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी में। नाक में धीरे धीरे नथ पहन रही है। राधा जी के नैनन में 10 अवतार है। राधा जी के नैनन में 10 अवतार है। नीचिस में बुद्ध बैठे, हाँ, कालिता में कृष्ण है, शांतता में राम, और बरोनिया मानो कच्छप अवतार है। हमारे यहाँ बहुत बहुत वर्णन किया गया है राधा जी का, अब समय नहीं है, लेकिन ये राधा प्रकृति। तो राधा के बिना श्याम आधा कहलाता है, सीता के बिना राम आधा कहलाते हैं। इसी तरह पराशक्ति है हमारे यहाँ। हाँ, तो कुरुक्षेत्र में रुक्मणी जी ने राधा जी को दूध पिलाया, थोड़ा गर्म था, पिया राधा जी ने, फबोले पड़ गए कृष्ण को। अब लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। बच्चे पर माँ देखती है कि बच्चे पर मार पड़ती है तो माँ बेहोश हो जाती। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम है। राधा कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था। दूध पिया राधा जी ने, भवोले पड़ गए कृष्ण को। ये तो प्रेम की बात प्रेम ही जानता है। आपने रामकृष्ण परमहंस का चरित्र पढ़ा होगा। वो नौका में जा रहे थे,
चिल्ला पड़े मुझे मत मारो मत मारो। कहा बाबा जी आपको कौन मार है? कहा देखो सामने धोबी अपने बच्चे को पीट रहा था। कहा और मैं अलग थोड़ी हूँ, निशान पड़ रहे थे तो उनकी पीठ पर। जब जीव मात्र में एकत्व का दर्शन हो गया तो कौन तू और कौन मैं। तो राधा कृष्ण स्वरूपा मयि कृष्णम राधा स्वरूपिणम। कृष्ण राधा स्वरूपा मयि है राधा, और कृष्ण राधा स्वरूप है, दोनों एक है। इसलिए कवि ने दो मत समझिएगा, ये पराशक्ति राधा है और इसी तरह लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान के नित्य चरण दबाती रहती है। मानो भक्तों के लिए माँ नित्य चरण दबा करके भगवान का चरण जल यानी गंगा का प्रागट्य कराती रहती है कि भक्तों को सदा मैं बांटती रहूं। अब बद्रीनाथ का दर्शन खुलेगा, पहले लक्ष्मी जी का दर्शन है, फिर बद्रीनाथ का दर्शन है। भगवान ने लक्ष्मी जी को कह रखा कोई प्रेमी आए तो मेरे पास भेज देना, पर कोई मांगने वाला आए तो दरवाजे से ही विदा कर देना। ये बद्रीनाथ के दरवाजे में घुसते ही बाई तरफ लक्ष्मी मंदिर है। मांगने वाला है तो माँ वहीं से विदा कर देती है। कोई प्रेमी आ जाए नहीं दर्शन चाहिए तो फिर माँ अंदर भेज देती है। इसी तरह सरस्वती जो है वो बुद्धि बन करके हमारे जीवन में उतरती है और उतर करके सरस्वती सबका कल्याण करती है, सबका मन मोह लेती है और सबके जीवन के अंदर महानता देती है। सरस्वती के बारे में आप लोग सुन चुके हैं। और आइए अब सावित्री गायत्री जो है वो माँ की परा प्रज्ञा है, उसके बारे में 12वें स्कंद के अंदर लिखा है। लेकिन और भी माता जी के बहुत सारे रूप है, जैसे गणेश जननी राधा का अन्नपूर्णा रूप है। माँ को अन्नपूर्णा क्यों कहते हैं? पहले हाथ जोड़िए, आपके घर में अन्न की कमी ना हो। अन्नपूर्णा जी का श्लोक सुनिए। नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्न करी निर्दूताखिल वंश पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी पाले याचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा। जब भगवान शंकर समाधि में जा रहे थे तो अन्नपूर्णा जी ने देखा पार्वती जी ने कि सारा संसार अन्न अन्न कर रहा है, दुखी हो रहा है, सारा संसार दुखी हो रहा है, अन्न अन्न कर रहा है। तब शंकर जी बोले मैं तो समाधि में जा रहा हूं। तो पार्वती जी ने कहा आप समाधि में जाओ, पर आपकी कई चीजें समाधि में जाने से बेकार हो जाती है, वो हमको दे दो। शंकर जी ने कहा ले लो। अब शंकर जी समाधि में बैठ गए। अन्नपूर्णा जी ने काम किया, शंकर जी को बैल को पकड़ा और इसके त्रिशूल का हल बनाया और पूरी धरती को उन्होंने जोत दिया। और उसके बाद शिव जी की गंगा जी बेकार हो जाती है तो गंगा जी को से सिंचाई करवा दी। और वो राख शंकर जी की बेकार हो जाती है, राख से खाद डलवा दी पूरे खेतों में। और भूत प्रेत करोड़ों अरबों थे, सब बेकार हो जाते हैं तो सबको खेतों में भेज दिया, जाओ रक्षा करो। सांपों से कहा तुम भी बेकार बैठे जाओ, खेती को चूहे बड़े परेशान कर रहे हैं। तो जाकर आग धतूरा शिव जी का बेकार पड़ा था, उसकी बाढ़ लगा दी गई। अन्नपूर्णा ने अन्न डाल दिया, गंगा से सिंचाई हो गई, त्रिशूल का हल बन गया और बैल ने पूरी धरती को जोत दिया। इतना इतना अनाज हुआ। शंकर जी की आंखें खुली तो देखा पूरा संसार हरा भरा है। पूछा क्या किया तुमने? कहा आपकी चीजों का उपयोग कर लिया हमने आपकी चीजों का उपयोग कर लिया। वाह। एक भैया बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं, अन्नपूर्णा जी शिव जी को चम्मच से जल दे रहे, बड़ा अच्छा लग रहा। तो देखिए आप देखिए तो शंकर जी के मुंह से निकला तो पार्वती नहीं, आज से तेरा नाम अन्नपूर्णा है। अब आपके घरों में भी कई चीजें बेकार पड़ी है, गरीबों को दो तो बेचारों को काम आए, गरीबों को दे दो तो काम आ जाए, पर हर दिवाली होली पहुंच पहुंच के रख देते हो।
न काम की न काज की, घर के अंदर अजायब घर बना पड़ा। जो काम में ले, घर के अंदर अन्नपूर्णा होती है हमारे यहाँ। घर की माँ है, बेटी है, बहन है, अन्नपूर्णा होती है। कोई भी चीज है उसको काम में ले लेती है, दूसरों के काम आती है, अपने घर में फालतू चीज पड़ी है। भगवान ने कहा अन्नपूर्णे तो फिर आज भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही कृपावलंबन करी। आज से शंकर भगवान तेरे भिक्षुक हुए, तो अन्नपूर्णा हुई। आज करोड़ों करोड़ों लोगों को भगवती अन्नपूर्णा भोजन कराती। अन्नपूर्णा की कृपा से सब भोजन प्राप्त करते हैं। काशी में अन्नपूर्णा जी के मंदिर में लाखों लोग भोजन प्राप्त करते हैं। अन्नपूर्णा जी की बड़ी महत्वता है। अन्नपूर्णा को भगवान शंकर कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। एक काम कर, मेरे को भिक्षा तो चाहिए, पर किस लिए चाहिए? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। मेरा भोजन मेरा भजन बढ़ाए, इसके लिए मुझे भिक्षा दे। तो अन्नपूर्णा माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं हम लोग। अन्नपूर्णा जी को प्रणाम, जिनके कृपा से हम अन्न ग्रहण करते हैं और अन्न प्राप्त करते हैं। माँ अन्नपूर्णा जी सदा आपके घर में नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, सदा आपके घरों में निवास करे। इस तरह माता जी के 5 प्रकृतियां। अब देखो, आप लोगों को एक बात का मैं ध्यान दिला देता हूं, क्योंकि कई बार लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि माँ की पूजा, देखो पूजा सदा 2 पद्धति से होती है। एक वाम पद्धति होती है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें मांस है, मदिरा है, लोग तरह तरह का माँ पे उल्टा सीधा चढ़ा देते हैं। लेकिन इसके अंदर देवी भागवत में, हमारे शास्त्रों में माँ को विधान आया है चढ़ाने का। जरा सा आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। माँ 5 मकारों से बड़ी प्रसन्न होती है। 5 मकार। पहला मांस, मदिरा कह दीजिए, पहली मदिरा, दूसरा मांस, तीसरा मछली, चौथी मुद्रा और 5वां मिलन। ये 5 माँ को प्रसन्न करने की चीजें बताई गई है। अब आप देखिए, मदिरा हो माँ को प्रसन्न करने वाली। मदिरा कैसी हो, ये नहीं कि आप बोतल लाए और माँ को चढ़ा दे। कई मंदिरों के अंदर लोग शराब पिला रहे हैं माँ को, बड़ा अन्याय कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ा नहीं, ये वाम मार्गी है। वाम मार्ग में लोग मदिरा पिला देते हैं, क्या क्या शुद्ध माँ को भोजन कराते हैं। पर यदि कोई सच्चा माँ का पुत्र है तो मदिरा चढ़ाए माँ को। कौन सी मदिरा? सुनिए, ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसिता, या पान योग्या सुरा, याम पित्वा मुनयो ममार्थ विदा, निर्माण मुक्तिंगता साहाला शुभदा। ब्रह्मस्थान निरोध पात्र लसिता। भजन करते करते हे माँ 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 माँ, जैसे हरे राम हरे कृष्णा करते करते चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह गिर पड़े। शराबियों ने देखा, रे इसने तो बहुत पी लिए, थोड़ी और पिला दे। तो शराबियों ने थोड़ा और पात्र महाप्रभु के लगाया और महाप्रभु दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण बोले। मदिरा छलक गई और जहां जहां जिस जिस पर गिरी, सारे के सारे हरे रामा हरे कृष्णा कहकर नाचने लगे। महाप्रभु सब समय नृत्य में रहते थे। कौन सी मदिरा है वह? ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसिता। हमारे सहस्त्रधार से, कीर्तन करने से, भजन करने से, सत्य चलने से, सदाचार करने से, सन्मार्ग पे चलने से हमारे ब्रह्मस्थान सरोज पात्र से लसित होकर के वो गिरती है। बिना भजन के नहीं आती है। रामकृष्ण परमहंस ने जगह जगह लिखा है, विवेकानंद, जब मैं माँ माँ पुकारता हूँ और इधर उधर गिरता हूँ तो लोग देखते हैं मैंने 4 बोतल मदिरा पी ली है। पर मदिरा का नशा क्या मेरे माँ से ज्यादा है? नानक देव जी कहते हैं, कोई अच्छा सिख है तो सुन ले मेरी बात। भांग धतूरा छोतरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका
चढ़ी रहे दिन रात। किसी के घर में या किसी ने नानक जी का चित्र देखा हो तो रुकिएगा एक दिन, उनकी आंखों में देखिएगा क्या खुमारी है उनकी आंखों में। अब भजन कौन करे? 1000 माला, 1000 कीर्तन, 1000 करने के बाद में, लाखों लाखों जप करने के बाद, हमारे कलकत्ते के बहुत बड़े बैरिस्टर 10 करोड़ राम नाम लिख चुके हैं। भजन करने के बाद में जब ब्रह्मांड से चवित होकर के प्रेमानंदमयी पीले रे पीले राम माँ के नाम का प्याला, तेरे खातिर खुली रहे नित मैया की मधुशाला, पीले रे पीले माँ के नाम का। अब ये तो कोई चढ़ाए नहीं, लाख 2 लाख नाम जप करके दोनों भुजा उठा के जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ करते करते अश्रुधारा गिरने लग जाए, कपड़े भीग जाए और आदमी पागल होता हुआ गिरे तो एक दिन माँ की गोद में गिरेगा। ये मदिरा पी सकते हो, पिला सकते हो तो पूरे परिवार को पिलाना। सा हाला शुभदा मुक्तिदा हाला है ये। चढ़ाओ ऐसी मदिरा। विशेष पढ़ना है देवी अंक में, कल्याण के अंक में, देवी अंक में पढ़ लीजिएगा। दूसरा, मांस से माँ बड़ी प्रसन्न होती है, पर मुर्गे भैंसे बकरे पाडे पाडी ये सब नहीं चढ़ाया जाता माँ को। आप देखते हैं कितने बकरे काट डालते हैं, कितने भैंसे काट डालते हैं, लाखों लाखों काट डालते हैं, लेकिन मांस से प्रसन्न हुए। कौन सा मांस? माँ ने कहा मुझे मांस प्रसन्न है, लेकिन हर आदमी चढ़ा नहीं पाता है। कौन सा मांस चाहिए माँ आपको? का काम क्रोध सुलोभ मोह पशुकान छित्वा तु कामासीना। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये 5 जानवर हमारे अंदर रहते हैं। काम जानवर है, कितनों को बर्बाद किया है। क्रोध जानवर है, ये भैंसा है, वो मेंढा है, ये बकरा है। तो काम क्रोध सुलोभ मोह पशुकान छित्वा तु ज्ञानासीना। ज्ञान की खड्ग से इनको काट दो हे माँ। अब मेरे में काम नहीं है, हे माँ अब मेरे में क्रोध नहीं है, अब मेरे में लोभ नहीं है, हे माँ मोह नहीं रह गया, अब केवल तू बच गई माँ। देखा दाओ माँ, देखा दाओ माँ, तब माँ प्रकट हो जाती है। बकरा काट करके, भैंसा काट करके, कोई भी माँ अपने बच्चों को काट करके क्या प्रसन्न होती है? अब वाम मार्ग में लोग ऐसा करते हैं। अपने लोग वाम नहीं। कई लोग पूछते गणेश जी की सूंड दैनी होनी चाहिए कि बाई होनी चाहिए। अपने लोग दैनी रखते हैं, वाम मार्गी थोड़ी है। जो लोग वाम मार्गी पूजा करते हो बाई सूंड लेते हैं। भगवती माँ को प्रणाम करते हैं तो ऐसा मांस देखो 8, 10, 5, 20 मिनट लगेगी था ना, और थोड़ा सो आनंद लो। अब देखो बात यह है कि महाराज अकबर के दरबार में कभी गंग पहुंचे तो अकबर ने वहां पर एक लिखवा दिया था, वैष्णव वैष्णव होत कबाब के खाए। अब कबाब तो जानवरों के मांस से बनता है। कबाब शब्द बोलना भी अपवित्र लगता है। आजकल हमारे घरों में बच्चे बोलते रहते हैं, और कबाब तो तीतर, बतख, मुर्गा सब इनसे बनता है। तो उन्होंने लिखा दिया वैष्णव होत कबाब के खाए। सब लोग आए, समझ नहीं पाए। कभी गंग आए, और गंग तो महाकवि थे। उन्होंने देखा, देखते बोले हाँ महाराज ठीक कहते हो आप, वैष्णव होत कबाब के खाए। वैष्णव वही है जो कबाब खाता है, पर हमारे खाने का तरीका महाराज कुछ अलग है। अब वो क्या है? का काम कबूतर तामस तीतर ज्ञान गुलेल से मारे गिराए। काम रूपी कबूतर को, काम कबूतर तामस तमोगुण रूपी तीतर को गीता पढ़ के, भागवत पढ़ करके मार डाला। काम कबूतर तामस तीतर ज्ञान गुलेल से मारे गिराए। पंख प्रपंच को दूर हटाकर वेद हुतासन में पकवाए। प्रपंच हटा दिया जीवन से,
वेद का पाठ किया और ज्ञान को कूटे मसालो दियो और वैराग्य की आग में ताही पकाए। गंग कहे सुन शाह अकबर वैष्णव होत कबाब के खाए। जो ऐसा कबाब नहीं खाता वैष्णव नहीं बन सकता है। अब मां मांस से प्रसन्न होती है, पर तुम्हारे अंदर क्रोध आया है, देखना वो पशु जब से तुम्हारा नाश करे उसके पहले उसको काट के मां को समर्पित कर दो। लोभ रूपी पशु को कर दो, मोह रूपी पशु को कर दो, क्योंकि ये सब जानवर जब हो जाएंगे तभी जीवन का भला होगा। तो मां को मांस बड़ा पसंद है, फिर मां को मछली बहुत पसंद है। अरे ये मछली का हवन करना, मछली चढ़ाना, लोग मछली चढ़ा रहे हैं मां को, ऐसा नहीं है। मां को मत्स्य पसंद है। क्यों? क्योंकि नाड़ी वही हमारे शरीर के अंदर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। ये 3 मछलियां हमारे अंदर है। जब मिल करके एक स्थान पर आकर के भजन में लग जाती है तो चंचलता छूट करके आदमी भजन करता है। इस पर बहुत श्लोक लिखे गए। ये वो मछलियां जो हमारे जीवन रूपी जल में तैर रही हैं, इनको समर्पित करो मां को। एक मां को मुद्रा बहुत पसंद है। मुद्रा ऐसे तो हमारे यहाँ मुद्रा 24 मुद्रा हम लोग संध्या वंदन करते हैं। सुरभि ज्ञान वैराग्यम योनि लिंग आदि हम लोग पाठ करते हैं मुद्रा का। पर सबसे बड़ी मुद्रा माँ किससे कोई धेनु मुद्रा दिखा करके, देखिए धेनु मुद्रा है, इसके द्वारा हम माँ को भोग लगाते हैं। ये है हमारे यहाँ कमल मुद्रा है, माँ को पंकज दिखाना पड़ता है तो ये है। हाँ, ये मत्स्य मुद्रा है। ये है कूर्म है, बड़ा सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा, ये सब संध्या वंदन में रोज करते हैं। आजकल लोग इसे एक्यूप्रेशर कह के पुकारते। एक मुखम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखोन उदोन्मुखोन मुखोन्मुखम, ये सब 24 मुद्रा जप के पहले, गायत्री जप के पहले, जप के बाद में की जाती है, अभी बताएंगे। तो माँ को मुद्रा बहुत पसंद है। कौन सी मुद्रा पसंद है? माँ को बहुत बढ़िया है। माँ आशा तृष्णा जुगुप्सा, माँ आशा, माँ किसी की मुझको आस नहीं, केवल तुम्हारी आस है। आसन पर बैठने वाले सावधान हो जाओ। आसन का मतलब क्या था? आस न को अलग कर दो। उस पर बैठकर किसी की आस मत किया करो, नहीं तो भजन किया बेकार हो जाता है। केवल एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा मैया मेरा कौन सहारा है। आशा करो माँ की, आशा है राम जी की। मुद्रा दिखाओ, माँ अब संतोष आ गया, अब तेरे सिवा किसी की आशा नहीं रहा, कोई जुगुप्सा, किसी से घृणा नहीं रह गई, किसी से द्रोह नहीं रह गया। माँ अब मैं सब मुद्रा से विभूषित हो गया, मेरी मैया अब आके हमें दर्शन दे दो। और एक मिलन, मिलन कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, संसार का मिलन नहीं है, ये मिलन है माँ और बेटे का मिलन। आप जब कीलकम का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो उसमें क्या आता है? निष्कीलन करना पड़ता है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कीलक बहुत छोटा सा पाठ है, लेकिन उसमें निष्कीलन करना पड़ता है। पाठ चाहे आप मत करें, लेकिन निष्कीलन जरूर कीजिए। आंखें बंद करके बोलिए, माँ मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा जीवन तुम्हें समर्पित है माँ। पूरा जीवन तुम्हें समर्पित है माँ। मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी संस्कृति स्थिति सब तुम्हें समर्पित है। चढ़ा दो माँ को ध्यान करके। उसके बाद माँ कहेगी, बेटा जब तू ही मेरा हो गया तो ले, ये सब चीजें मैं वापिस तुम्हें दे रही हूँ, इसका उपयोग करना, पर अपना मत समझना। ये निष्कीलन करना पड़ता है दुर्गा पाठ के अंदर। यो निष्कीलाम विधेयानाम, पढ़िएगा, कीलक में लिखा है। तो निष्कीलन करने बिना काम होगा नहीं। आंख बंद करके माँ को समर्पित कर दो, फिर माँ की दी हुई चीज को अपने जीवन में काम में ले लो।
तो वही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये 5 मुद्राएं माँ को बड़ी पसंद है। और मदिरा बोतलों वाली न हो, मांस ये जीव जंतु पशुओं का न हो, मछली ये हमारे नाड़ियां हो, और हमारे यहाँ मुद्रा आशा तृष्णा जुगुस्सा ऐसी मुद्राएं हो। जीवन के अंदर मिलन माँ और बेटे का हो। माँ सिर पर हाथ देकर बैठी है, हम खड़े चरणों में पड़े हुए, माँ सिर पर हाथ रखी। तो अनेक नामों से माँ का पूजन करना चाहिए। इस तरह की अनेक मुद्राओं का वर्णन किया गया। प्रियजनों, अब आओ हम लोग देवी भागवत का सार जो तत्व है, 12वां स्कंद है। 12वें स्कंद के अंदर गायत्री माँ की आराधना की गई है। तो आइए एक बार आप लोग सीधे बैठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? ये देखो शुरू के अंदर ये जो भूर्भुवः स्वः यह है, ये व्याहृति है वेद की। यहाँ से गिनती नहीं होती है। यहाँ से गिनोगे तो ज्यादा हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे अक्सर। ये व्याहृति है। गायत्री 24 अक्षर का मंत्र होता है। अब गायत्री मंत्र के अंदर देखिए, लोग कहते हैं गायत्री का उपास्थान करना चाहिए, गायत्री का पूजन करना चाहिए। गायत्री मंत्र में कहीं गायत्री माँ का नाम लिखा है क्या? सूर्य नारायण का लिखा है। तत्सवितु, वो सूर्य नारायण, धियो यो न प्रचोदया, या हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। लेकिन सूर्यदेव देंगे कैसे? उसकी जो प्रभा है वो गायत्री है, वो शक्ति। तो आइए 24 अक्षर हुए गायत्री माँ के। तो 24 अक्षरों के अंदर 24 और ऋषि रहते हैं हमारे यहाँ। देखिए आप लोग नाम सुनते जाइए, सुनना जरूरी है। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कण्व, पराशर, विश्वामित्र, महातेजा, कपिल, शौनक, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, कौत्स्य, मांडुक्य, आस्तिक, अगस्त्य, दुर्वासा, नारद और कश्यप। ये हमारे यहाँ 24 इसके अंदर ऋषियों का वास होता है। तो जो लोग गायत्री मंत्र जप कर लेते हैं तो 24 ऋषियों से तो यूं ही मिलना हो गया उनका। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आपसे अनुरोध है, आप गायत्री का जाप करें, अच्छी बात है। तो आप 24 ऋषियों का पूजन कर लेते हैं जब गायत्री मंत्र करते हैं। इसके बाद में इसके अंदर 24 छंद हैं। गायत्री के अंदर 24 छंद है हमारे यहाँ। त्रिष्टुभ, जगती, बृहति, ये छंदों के नाम होते हैं हमारे यहाँ। और तो ये 24 छंद है हमारे यहाँ। और अलग अलग अक्षर के अलग अलग देवता है। देखिए तत् से शुरू कीजिएगा। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो तत् हुआ 1, स हुआ 2, वी हुआ 3, तू हुआ 4, वह हुआ 5, रे हुआ 6। तो ये शब्द हुए। तो आइए तत्सवितुर, तत् का देवता गणेश, दूसरे अक्षर का नृसिंह, फिर तीसरे का विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, श्रीराम, सीता, चंद्र, यम, ब्रह्मा, वरुण, नारायण, हयग्रीव 22वें का, और 23वें का हंस, और 24वां का तुलसी। तो 24 उसके अंदर है और शक्ति रूपा। लेकिन 24 महान शक्तियां भी हमारे यहाँ विराजमान है इनके अंदर। ये तो वर्ण अक्षर की शक्तियां हुई। इसमें प्रभा, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्रुमा, वैशाली, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, विश्वयोनि, वशा, पद्मालया, शोभा, भद्रा, त्रिपदा, ये 24 हमारे यहाँ शक्तियां विराजमान है। अच्छा, गायत्री मंत्र के नाम लेने से 24 पुष्प अपने आप चढ़ जाते हैं माँ को। 24 पुष्पों का नाम है इंद्रमणि, इंद्रमिली, मोतिया,
रक्त वैदुर्य हरिद्रा हरिद सुवाचोच पक्षी पक्ष केतकी शंकाश मल्लिका कुसुम करवीर करवीर कहते गुलाब को करवीर हमारे यहाँ चंपा असित पुष्प विद्रोम स्फटिक पद्म तरुणादिश्च शंख इंदु और प्रवाल, ये अलग अलग फूलों के नाम बताए गए हैं, संस्कृत के नाम है। तो ये सब 24 हमारे फूल भी चढ़ जाते हैं माता जी। अब आप देखिए विश्व में गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा शक्तिशाली क्यों बताया गया? क्योंकि तत् से सफलता मिलती है, स से पराक्रम मिलता है, वी से पालन मिलता है, तू से निश्चलता आती है, और स वह से योग आता है, रे से प्रेम आता है, णी से धन आता है, यम से तेज आता है, भय से रक्षा होती है, गो से भर्गो गो से बुद्धि प्राप्त होती है, दे से दमन करते हम लोग दुष्टों का, वैसे निष्ठा मिलती है, और स्या से गंभीरता आती है, धी से प्राण ठीक चलता है, धियो योन तो तप शांति काल उत्पादन इस आदर्श मर्यादा विवेक सेवा। तो अनेक चीजों का वर्णन किया गया है। आप जरा एक बार हाथ जोड़िए और एक बार ढंग से गायत्री मंत्र को गुंजार कीजिए। 24 ऋषि, 24 छंद, 24 पुष्प, 24 तुम्हारे यहाँ शक्तियां और 24 देवता, सब के सब इस मंत्र के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो व्याहृति हो गई। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब किसी पंडित जी को पूछिए गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है, का 24 का सुनाइए, तो वो ओम भूर्भुवः स्वः से ही सुनाएगा, गिनेगा तो ज्यादा आते हैं, फिर अटक जाते हैं बेचारे। ये व्याहृत करने के लिए आएगा, तो आया नहीं आज। इतना प्रॉब्लम हो गया, सुबह चल रहा है ना, 2 घंटा सुबह चला ना। On left. बैठ गए। आदित्य जी को फोन कर, स्टार्ट किया। हाँ मिल गया है। गायत्री शास्त्र नाम सृष्ट्यादौ यद भगवता पूर्वं प्रोक्तम ब्रवामि ते। आइए 1000 नाम तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन 108 नाम तो सुनी लीजिए। 108 तो नाम कम से कम माँ के सुनी लीजिए। ओम रक्त श्वेत हिरण्य नील धवलैर्युक्तां त्रिनोत्योज्ज्वलां रक्तां रक्तवजस्रजां मणिगणैः मोक्तां कुमारीमिमां गायत्रीं कमलासनां करतलभ्यानद्दकुण्डाम्बुजां पद्माक्षीं च वरदसहस्रं ददतीं हंसादिरूढां भजेः। अचिंत्य लक्षण व्यक्ताप्यर्थमातृस्वरूपिणी अमृताधवद्यमा पराजिता चापराजिता अणिमादि गुणाधारारप्य कंडकुंडिता अपराजा पराधर्मा अक्षसूत्रधराधरा अकारिकादि काप्यदि प्रद्युदि प्रतिदानिनी अंजलि प्रकृतिस्थाना विद्रूपावासनी अदितिर्चाश्चपा विद्यारप्यविन्दनिवेक्षणा अंतर्बहिस्थिता विद्या ध्वंसिनी चात्मरात्मिनी अजाचाजमुखावाशा रप्यविन्दनि भानना अर्धमात्रार्धज्ञदान ज्ञान कुंडमर्दिनी असुरी यस्य बाध्यानं निधिवा चर्चिता आदित्य पदवीचारा प्रादुर्दीपाशवस्थिता गायत्री गोमती गीता गांधारी गानलोलुपा गौतमी गामिनी गांधा गंधर्वाप्सुर सेविता गोविंद चरणक्रांता गुणत्रय विभागिनी गांधर्वी गर्भिणी गोत्रा गोहित्रा गहनागमी गुहावाशा गुणवती गुरु पाप प्रणाशिनी गुरुवी गुणवती गुह्या गोप्ता गुणदायिनी गिरिजा गुह्य मातंगी गरुड़ध्वज वल्लभा गर्वापहारिणी गोदा गुलस्य गदाग्रजाः
धनदा घनदा धनदा धनवर्षणी घोरा घंटावर प्रिया घाणा घृणी तुष्ट निवादिनी। ओम श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशे वशनास्तथा श्वेते विलेपरी पुष्पै अलंकारैश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगता सुवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन स्थिते शुभाम। गायत्री एक पदी द्विपदी नहीं पदी नमस्ते तुरियाय। गायत्री को हम बार बार प्रणाम करें। आप लोग जो जप करते हैं 24 अक्षर की गायत्री, पर हम ब्राह्मण लोग जो गान करते हैं वो हमारे यहाँ 73 अक्षर की गायत्री होती है। हम जो प्राणायाम करते हैं हम लोग रोज, तो हमारी गायत्री जो होती है वो 73 अक्षर की होती है। उसको सुन तो लीजिए। ओम भू ओम भुआ ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भ स्वरो। ये हो गई। प्राणायाम करते समय ब्राह्मण इसका जप करता है। तो गायत्री अनेक रूपा, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। आइए गायत्री माँ से हम प्रार्थना करें। गायत्री का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, गायमानम त्राति इति गायत्री। सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको पवित्र कर दे। आपके गले में जनेऊ हो जाए, आसन हो जाए, या आप शुद्ध आसन पर बैठकर इसका जप कर ले, तो ये तो कहना ही क्या है गायत्री का। 10 बार भी गायत्री रोज कर ले तो यज्ञ का पुण्य मिलता है। 100 बार कर ले तो कष्ट कट जाते हैं। 1000 बार यदि कोई कर ले तो बहुत सिद्धि देने वाली होती है। त्रिकाल जप कर ले इसका तो बहुत अच्छा है। इस तरह गायत्री माता की बड़ी महिमा बताई गई और गायत्री के श्री चरणों में बारंबार वंदन किया गया। हमें यही बताया गया है कि गायत्री का जप करने से बस ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाती है, ब्राह्मण अपने दिव्यत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गायत्री माता सदा वंदनीय है, सेव्या है, और गायत्री माता को नित्य वंदन करना भी चाहिए। और आप गायत्री तो श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपने देवी गायत्री का भी श्रवण किया है। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम। देखिए, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि देवी भागवत का आपने जो समय निकाला, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे 18 पुराण ग्रंथ गीता प्रेस से, मैं भी गीता वाटिका के ट्रस्ट में हूँ, आप लोग समझिए बात को। गीता प्रेस ने आज तक हमारे यहाँ 60 करोड़ ग्रंथ छापे हैं, और इन ग्रंथों को लोग देखते नहीं है। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, वरा पुराण, नृसिंह पुराण है, ठीक है, इतने नहीं सुन सके, पर आपने देवी माँ का सुना तो जरूर इसके प्रचार कीजिए। देवी माँ का जहाँ नाम हो, ठीक है, हम लोग तो भागवत वक्ता है, देवी भागवत भी करते हैं, लेकिन बस इतना ही कहना है, माँ का नाम जप कीजिए। श्रोता वक्ता के जीवन में कोई गलती रह जाती है तो एक बार बोलिए जगदम्बा मात की जय। नहीं जानता पूजन तेरा, नहीं जानता पूजा पाठ, किंतु मैं इतना जानू तेरे पे मेरा विश्वास। हे देवी रस वर्षणी माता, मुझको दे दे अनन्य शरण, तेरे चरण में रह कर पाऊं कृपा सदा ही मैं तो दिव्य। कोई अक्षर अपराध संकृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत, याम गतिम समवाप्नोति न तद ब्रह्मादिका सुरा। जगदम्बे माँ 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 बोल दो तो सारे अपराध माँ क्षमा कर देती है। आइए, हमें अपने जीवन में भी धारण करना है। मंजिल मेरे करीब से गुजर गई, मैं दूसरों को राह दिखाने में ही रह गया। ऐसा मत रहिएगा। मंजिल मेरे करीब से गुजर गई, मैं दूसरों को राह दिखाने में ही रह गया। थोड़ा समय निकाल करके माँ का भजन कीजिएगा। जिन लोगों को संसार में ऊंचा उठने का शौक है, ऊंचा उड़ने का शौक है, वो दूसरों पर हंसते नहीं है, अपने पे हंसते हैं। ये हमने भजन नहीं किया, साधना किया।
जगत में चेतना का एक खेल चलता रहेगा और काल निशा में जिंदगी का दीपक जलता रहेगा। कोई जाने या न जाने मुकद्दर उनका, कोई जाने या न जाने मुकद्दर ऊपर का उनका, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहिए, माँ 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 बोलते रहिए। बस माँ से इतना ही हम कहेंगे। माँ कोई शोहरत पे नाज करते हैं, कोई दौलत पे नाज करते हैं, हम तो बंदे हैं माँ, तेरी कृपा पर नाज करते हैं, तेरी कृपा पे नाज करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बस इतना ही माँ के चरणों में निवेदन है, आपके जीवन में सदा माँ का सिर पर हाथ रहे, इस जन्म में नहीं जन्म जन्म में साथ रहे। देवी भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक भी कान में पड़ जाए तो लिखा है कि मनुष्य बहुत शांति प्राप्त करता है। तो आइए हम लोग भी माँ के चरणों में प्रणाम करें और एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। सब अपनी अपनी माँ को प्रणाम कर लें, पिता को आज प्रणाम कर लें, कथा सुने तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा ना। गौ माता को प्रणाम कर ले। हाँ, आज सारे मंदिर बंद हो गए लेकिन एक गौ माता का मंदिर खुला है, बाकी सब क्योंकि हमारे यहाँ वही सबसे श्रेष्ठ है। और आइए, रामस्वरूप जी ने बहुत अच्छा किया, आप लोगों को जैसा मिल करके आप लोगों ने, गोविंदा जी ने, सबने सलाह करके जो काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ आत्मा से। और कोई बात हो तो बोलिए। हेलो। हाँ, अब श्री गोपाल हम सबके तरफ से श्रद्धा सुमन, हम लोग की तरफ से बहुत बढ़िया। श्री गोपाल सभी इस बेला में आप सबों को राम राम। आदरणीय श्रीकांत जी शर्मा को सत सत नमन। आपके मुख से देवी भागवत के महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ साथ जीवनोपयोगी विषयों पर श्रवण करके धन्य हुए। एक परिवार के रूप में हम सत्संग रूपी फुलवारी में विगत एक माह से जुड़े हुए हैं। एक एक मोती चुनकर इस माला को बनाने में अशोक भाई ने आध्यात्म की ओर ले जाने का सफल सुंदर रूपांतर पेश किया है, जिसमें आर के व्यास, प्रमोद संगई रहा है। कलाकार के रूप में मंडल के प्रति श्री नंद लखोटिया ने भी अपनी प्रेरणा से हम सबको प्रेरित किया है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। सत्संग रूपी फुलवारी में ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जूम रूपी टेक्नोलॉजी हम संगठित करने का कार्य आज अपूर्व ने स्पेशल ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगाकर सुंदर प्रस्तुति की, उनको बधाई। रोज उद्घाटन सत्र में अपनी सत्संग वाणी से फुलवारी को सिंचित किया मंजुला व सोनम ने, वो भी बधाई के पात्र हैं। भजन सम्राट जी तिवारी का हम विशेष आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने मीठे मीठे मधुर भजनों से फुलवारी को हरा भरा कर दिया। इस तरह कारवां बनता गया व नए नए कलाकार जुड़ते गए। ग्रुप में श्रोता रूपी फूलों की चहकमक बढ़ती गई व आनंद रूपी सागर में हम गोता लगाते रहे। देवी भागवत के विषय में बाल श्रीकांत जी शर्मा ने से हमें जो अमृत रसपान कराया है। कोरोना की इस संकट घड़ी में माँ वाणी द्वारा जैसे हमारे लिए बूटी कपि सुरक्षा चक्र का कवच मिला है, सबकी तरफ से उनको प्रणाम व बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह धर्म की सेवा करते हैं, ये हमारा निवेदन है। सरस्वती पुत्र व सावरिया सेठ के अनन्य भक्त श्री आर के व्यास ने अपने ज्ञान व स्पष्ट वाणी से भक्ति मार्ग व अन्य विषयों पर प्रकाश डाला है, जो काबिले तारीफ है। इनके साथ नटखट बाल कलाकार विराट ने भी अपने मीठे मीठे श्लोक व भजन द्वारा सबके मन को मोह लिया। पात्र है। हमारे कार्यक्रम में
निम्न भक्तों ने अपने भजनों से हमें रिझाया है, हम उनको भी नहीं भूलेंगे। जैसे प्रियंका, नारायण जी भायती, राजा बाबू, विष्णु जी, मनोज, एसवी लालटू, नंदू तापड़िया, सरला, कल्याणी परिवार, रेखा चंद्रा मल्की तापड़िया, सरिता अग्रवाल, साहू परिवार, राठी परिवार दुर्ग व अन्य, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर किसी का नाम त्रुटिवश छूट गया हो तो मैं उन जय श्री कृष्ण, श्री हरि। मैं सब भक्तों की तरफ से गुरु जी श्री श्रीकांत जी शर्मा बाल व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। लगभग गत एक महीने से, मतलब 5 अप्रैल, ठीक चैत्र शुक्ल द्वादशी से, और आज वैशाख शुक्ल एकादशी है। रविवार से आरंभ होकर इस रविवार तक उन्होंने निरंतर अपनी मधुर अमृतमय वाणी से हम लोगों का मन मोह लिया। और देवी भागवत, एक वास्तव में देवी भागवत की जो कथा है बहुत कमती सुनने को मिलती है, और बहुत ही अच्छे ढंग से व्यास जी ने हमें उसका रसपान करवाया। हम उनके बहुत आभारी है। मैं सब भक्तों की तरफ से बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूं। और अशोक का पूरा परिवार इसमें अच्छी बहुत ही लगन से जुड़ा हुआ है। पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आदित्य और अपूर्व ने बहुत अच्छा जूम के माध्यम से, आधुनिक तकनीक से हम सबको जोड़ा और ये समा बनाए रखा। मैं अपने 5-6 मित्र हैं हम लोग, मैं व्यास, अशोक, धनपत अग्रवाल, प्रमोद संगई और सुरेंद्र कनोडिया। अशोक का एक प्रपोजल आया कि लॉकडाउन है, क्या करना चाहिए, तो इस तरह का एक अध्यात्म ग्रुप करके, व्यास का बहुत प्रवेश है तो व्यास हम लोग को हर समय रिझाते रहता है ठाकुर जी की लीला सुना के। तो उस लीला का आज वास्तव में फल मिल गया। जो हम लोग सुनते आए कि रामचंद्र जी के दर्शन से ऋषि जी को अपने भरत जी का दर्शन हुआ, इसी तरह हमें श्रीकांत जी व्यास से बहुत बड़ा लाभ मिला है। मैं उन्हें फिर अपने सबकी तरफ से प्रणाम कर और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय, खास करके दोपहर में लोगों का भोजन या आराम करने का समय रहता है, उस समय में सब लगे रहे। इसके लिए सब साधु पात्र धन्यवाद के पात्र है। जय श्री कृष्ण, श्री हरि। मैं एक लास्ट में एक बसर बोल के कवि हुए, आज ही सुबह उनकी 2 पंक्ति हमारे एक सत्संग में सुनाई गई। वैसे मैं आपको और थोड़ी बता दूं कि सॉल्ट लेक विधाननगर में रोज सुबह 5 से 6 स्वामी रामसुखदास जी की नित्य स्तुति होती है। ये करीब मेरे ख्याल से 25 साल से बेसी समय से चल रही है सॉल्ट लेक में। तो सुभाष सरोवर में स्तुति हम लोग करते हैं, वहां के भी काफी लोग यहाँ हैं। मैं एक पद सुनाना चाहता हूँ कवि बसर का। जिन्होंने कामयाबी में सुकून नजर आया, जिन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया वे तो दौड़ते चले गए। जिन्हें कामयाबी में सुकून आया वे तो दौड़ते चले गए। जिन्हें सुकून में कामयाबी नजर आई, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। संसार और जीव, ये 2 ही है, संसार और भगवान। हमें भगवान में लगना है, संसार से निकलकर। इसी शब्दों के साथ में मैं पूर्ण विराम देते पूर्ण सभी का धन्यवाद करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं सभी जो बंधु, मेरे साथी, मेरे परम हितैषी और परिवार के सारे सदस्य और जो भी जिनको भी मैंने इस जूम के माध्यम से संबंध कर पाया और इस कोरोना काल में हम लोग जो समय बिताया आपस में, सबको इसमें सहयोग दिए। कुछ कभी कभी कनेक्शन के बदल चलते, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके चलते कभी कभी हम लोग को थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ। हमने देखा सबने तत्पर होके फिर भी लगे हुए रहे, कोई भी इससे हमें
ये नहीं कहा जे आपके कनेक्शन में तकलीफ आ रहा है। यही भक्ति की अपने आप में एक मिसाल है। क्यों भक्त जो होता है वो कभी भी दूसरों में गलती नहीं देखता। यही मैंने इस बार अनुभव किया। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राधे राधे। शांति पाठ करा के व्यास को कराओ, शांति पाठ करवा दो व्यास। बाकी रह गया। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं परमानन्दं विभूषितकरान्नवनीताभा सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सत्संग का ये जो लाभ इस अध्यात्म ग्रुप के माध्यम से हम सभी श्रद्धालु जनों को भगवान सांवरिया सेठ राधा रानी, भगवती परम्बा राजराजेश्वरी, जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हुआ। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम सभी पर हमारे पितरों का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी कृपा के कारण ही इस कोरोना की त्रासदी के टाइम पर हम सभी इस उपक्रम से अध्यात्म चर्चा में जुड़ पाए। और पुनः इसी तरह के उपक्रम हम आगे भी लाने की चेष्टा रखेंगे। यदि कोरोना का पीरियड बढ़ा है, यदि एक्सटेंड हुआ है, तो पुनः अन्य कोई व्याख्याता, जैसे श्रीकांत जी परम आदरणीय बाल व्यास जी से हमको देवी भागवत का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ शिव पुराण, गोपी गीत, रास पंचाध्यायी आदि श्रीमद् भागवत के बड़े ही प्रसिद्ध है। भगवान के हृदय स्पर्शी जो भाव है उनके अंदर में निमग्न होने का भगवती राधा रानी की कृपा से हमको मौका मिलेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और ये प्रेमांजलि, ये भावांजलि आप सभी को समर्पित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोरोना की इस घड़ी में आध्यात्म से यही वो वक्त है जो हमारा हमने परिस्थितियों को प्रभु के अधीन नहीं माना, सिर्फ सुखों को भक्ति का प्रसाद माना। ये हमारी भूल थी। होए वही जो राम रचि राखा का नियम जीवन में उतारकर आज भी तंत्र पत्र जो चल रहे हैं उनसे विपदाएं हार जाती है। जी तुलसी ने भी कहा है, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत डाल दिया क्षमा प्रार्थना के साथ में देवी भागवत की जो इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का शर्मा जी के साथ साथ में हम लोगों ने व्यास जी से भी बहुत कुछ मनन कर लिया है और मैंने तो कुछ कुछ लिखा भी है। और मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, सब कोई व्यास जी आपसे मिलने के लिए बहुत ही आकर्षित हो रही है। विशेष करके सुनीता अग्रवाल का नाम मैं आपको सामने में लेना चाहती हूँ। अब साथ में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ति अनिसमया दास्वमीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी।
आवहनं न जानामि विसर्जनम् पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यतः पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेतम् यां गति संवां प्रोन्ति न त्वां ब्रह्मादेयसुरा सा अपराधो अस्मिनं शरणं प्राप्त अस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्यो अहं ये चेसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या ययूनमधिकं कृतं ततः सर्वे क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणां चारमे मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुहात्री गुह गोपत्री त्वं गृहाणामस्कृतं जपं सिद्धि भवतु मे देवी त्वतः प्रसादात् सुरेश्वरी। बोलो सच्चा ज्योता वाली माता आपकी सदा ही जय हो। जय अंबिका रानी, जय चंडी के माता आपकी सदा ही जय हो। ये कार्यक्रम यही समापन हो रहा है। राधे राधे, जय माता, जय जगदम्बे।